Hello class, in last lecture we are find out the general solution of trigonometric function. तो अभी हम उसी के और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जनरल सॉल्यूशन फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cosec theta is equals to 2. cosec theta is equals to 2 को हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लेना है. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cosec थीटा इज इक्वल्स टू, अगर 2 रहा तो sin थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 रहेगा. और sin थीटा की वैल्यू कब रहती, 1/2. sin थीटा इज इक्वल्स टू sin π/6 पे क्या हो जाता है, sin थीटा की वैल्यू रहती है आपकी 1/2. सो द जनरल सॉल्यूशन of sin theta is equals to 1/2. ओके, तो क्या रहता है जनरल सॉल्यूशन, sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा इज, पे लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1/n n बिलोंग्स टू z. ये क्या है, उसका जनरल सॉल्यूशन आता है. तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू sin π/6. here थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा n बिलोंग्स टू z. ये हो गया साइन का. तो कॉस का क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 1/n. जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाता है आपका, थीटा के लिए सेम ही आ जाता है साइन एंड कॉस का. पहले आप क्या करो, साइन को कॉस में रिड्यूस कर, कोसेक को साइन में रिड्यूस कर लो एंड देन सॉल्व करना है. ओके, जनरल सॉल्यूशन का खाली आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला. इसीलिए हमने देखो साइन का पता है, कोसेक निकाल सकते हो, देन कॉस का पता है, सेक निकाल सकते हो, टैन का पता है, कॉट निकाल सकते हो. तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला को बाहर करना है, साइन कॉस एंड टैन के फॉर्मूला को. तो कोसेक का क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू दिस. इसी टाइप को हमें क्या करना है, फॉलो करो, आपको क्या मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे. एक एग्जांपल लेते हैं सेक का. सेक थीटा प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0. अभी हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस √2. तो आपका कॉस थीटा क्या आ जाएगा, -1/√2 हो जाएगा. राइट, इसे अभी हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं,
कॉस थीटा की वैल्यू कब रहती है आपका यहाँ पे 1/√2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2 रहती है, पर माइनस दिया है एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा रहेगा, तो वो क्या हो जाता है आपका माइनस कॉस थीटा हो जाता है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस π/4 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3π-4 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी -1/√2। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta is equal to cos alpha is theta is equals to क्या आ जाता है cos के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू z, तो ये क्या हो जाएगा सेम। जनरल सॉल्यूशन of cos is equals to 3π/4 is theta is equals to 2n pi plus minus 3π/4। सेम किसका आ जाएगा आपका सेक का भी रहेगा। जनरल सॉल्यूशन ये क्या हो गया उसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से क्या करना है आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सेक का हो कोसेक का हो या फिर आपका कॉट का हो टैन साइन कॉस, हमने लगभग सभी टाइप के एग्जाम्पल क्या किया है अभी इसमें इंक्लूड कर लिए हैं कि साइन का होगा तो क्या करेंगे, कॉस का होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी में और एक टाइप है उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन के लिए देखो हर एक एग्जांपल में क्या है थोड़ा थोड़ा अलग अलग, पहले तो खाली थीटा प्लस दिया उसके बाद थीटा को माइनस कर दिया, राइट ना, -√2 -√3/2। अभी और हम देखते हैं कि थीटा 2 टाइम्स रहे 4 टाइम रहेगा तो कैसे जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे। हर टाइप का एक एक हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पर थोड़ा गौर कीजिए। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा कि कॉस ऑफ, अब तक हमने थीटा के लिए लिया है, 2 थीटा के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हम यहाँ से देखेंगे, हाँ 1/2 कब आती है, when cos थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ π/4 रहेगा तो क्या हो जाती है 1/√2। और हमने देखा है कि कॉस ऑफ पाई माइनस यहाँ पे
3π/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हो π/4 के लिए हम फॉर्मूला अभी हमने बहुत टाइम ले लिया। ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 3π/4। ठीक है, जब उसकी वैल्यू रहेगी आपकी -1/√2। यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या करना है कि इस 2θ के लिए अभी देखना है कि cos ऑफ 2θ इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ का नहीं देखा, खाली इसका सॉल्यूशन निकाला है, उसकी वैल्यू आ गई है 3π/4। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos θ इज इक्वल्स टू cos अल्फा is theta is equals to 2nπ प्लस माइनस अल्फा n belongs to z। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 2θ is equals to cos 3π/4 is theta is equals to theta के लिए 2θ is equals to 2nπ प्लस माइनस 3π/4 where n belongs to z। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू इस 2 को क्या करो, इस साइड से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन आपका क्या आ गया यहाँ पे कि cos ऑफ 2θ इज इक्वल्स टू -1/√2 करके सॉल्व करो। तो हमें -1/√2, पहले हम ये 2θ है 4θ है कुछ भी ध्यान मत लो, यहाँ पे ध्यान दो और इस हिसाब से सॉल्व करो। -1/√2 है तो अब -1/√2 रहता है 3π/4 पे, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन हमें पता है ये cos का। तो हमने क्या किया, पहले थीटा लेते थे, अभी 2θ के लिए कुछ भी आ जाए, 2θ 4θ 5θ कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है, इसी टाइप से उसे सॉल्व करना है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। कि मैं अभी ये रफ कर देती हूँ। अभी यहाँ पे और भी आपको कुछ भी पूछा जाए, cos ऑफ 5θ cos ऑफ 9θ, लास्ट में हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन को उतने थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। Find general solution of 4 cos square theta is equals to 1. Now we have 4 cos square theta is equals to 1 है। So cos square theta is equals to क्या हो गया, 1/4। cos थीटा लेती हूँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी 1/2 हो जाएगा, राइट। या फिर सॉल्व करते वक्त हम कैसे करते हैं कि कब उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसे मैं 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लेती हूँ। कब 1/2 रहती है वैल्यू, तो cos की वैल्यू 1/2 रहती है π/3 पे, is equals to cos square theta which is nothing but 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अभी जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। cos square theta is equal to cos square अल्फा कब रहेगी, इस थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस -1
अल्फा रहेगी तब। तो निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे अल्फा की जगह पे एंगल लिखो, क्या है, π/3 और आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो, ये 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 4 cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज थीटा इज इक्वल्स टू n π, मतलब स्क्वायर रहेगा तो क्या करना है आपको, खाली स्क्वायर रहता है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n की जगह पे खाली n π आ जाएगा। ओके, और आपको क्या करना है, बस उसी हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, एग्जाम्पल देखो, स्क्वायर में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लाने हैं, स्क्वायर रहेगा ना तो उसे क्या करो, खाली cos² थीटा था ना वो, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, खाली n π प्लस माइनस उसे करके सॉल्व करें। ओके, n π प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू, ये आपका z, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी टाइप से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेते हैं, स्क्वायर के लिए मैं सभी एग्जाम्पल में कैसे करना है वो एक बार लिख देती हूँ। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ऑफ आपने अगर ये नोटिस किया होगा, जब भी हम स्क्वायर लेते हैं ना, सबका थीटा क्या आ जाता है, सेम ही n π प्लस माइनस आपका ये अल्फा, सभी के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये सेम ही हो जाएगा कॉस साइन के लिए। तो देखो, हमने जो भी यहाँ पे एक बार क्या किया कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस √2 देख के किया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √2 करके भी सॉल्व किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल सबके
कि जनरल सॉल्यूशंस आपके किसके निकाले, जब आपका स्क्वायर रहेगा उस वक्त के भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं। देन आपका cos ऑफ 2 थीटा रहेगा, cos ऑफ 4 थीटा रहेगा, उसके भी हमने क्या किए हैं, एग्जांपल्स ले लिए हैं। ओके, अभी हम और एक आपका जो नेक्स्ट टाइप है उसको देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन। ये सभी एग्जांपल्स देखो कि अलग अलग टाइप है आपका जनरल सॉल्यूशन निकालने के, क्या है, अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जांपल्स हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं हमें उसे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले इसे इक्वेशन फॉर्म में लिख लो। अभी यहाँ पे फॉर्म कैसा है कि cos A माइनस cos B इज इक्वल्स टू 0 है। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, cos A माइनस cos B। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्व करो। अभी इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आया है ना, इक्वल टू 0 है तो एक तो क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, θ/2 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि 5 θ/2 साइन की वैल्यू कब 0 रहती है, साइन की वैल्यू कब 0 रहती है, जब आपका यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू n π रहता है तब। हमने अभी यहाँ पे इस सभी नोट लिए थे कि कब 0 रहता है वो वाला। और यहाँ पे θ/2 कॉस की वैल्यू कब रहती है 0, π/2 पे, तो वो आपका आएगा यहाँ पे n5। ओके, यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 2n π डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू 2n π। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या मिल गई, थीटा इज इक्वल्स टू 2n π। तो हम नॉर्मली लेते वक्त यहाँ पे आपका कैसा आ जाएगा,
थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। देखो प्रिंसिपल इसके लिए क्या नहीं होगा, यहाँ पे पाई 2 पाई के मल्टीपल में नहीं होगा, इज यहाँ पे हमने क्या लिया है कि थीटा क्या होना चाहिए, ऑलवेज लेस देन 2n पाई के जो है ना लेस देन में होना चाहिए। इसके लिए सेकंड वन ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, आपका खाली फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। ओके, तो कैसे सॉल्व किया, हमें उन्होंने cos 3 थीटा माइनस में दिया था, तो अभी ये फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन के जो फॉर्मूला आते हैं ना, ये सभी आपके पास अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व कर सकेंगे। ओके, क्या था, cos a माइनस cos b था, तो cos a माइनस b वी कैन राइट एज द -2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 sin a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। इस टाइप में उसे रिड्यूस करो एंड देन सॉल्व करो। ओके, थीटा फाइंड आउट करना है बस हमें, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्या करेंगे, थीटा फाइंड आउट करो, और वो 2n पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए या फिर 2n पाई भी नहीं होना चाहिए, तो लेस देन की जो भी वैल्यू आएगी ना, वो क्या रहेगी, आपकी जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ अभी। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसे इक्वेशन में फर्स्ट हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो गिवन क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ 2 थीटा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता है, सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2 थीटा। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर सॉरी है, यहाँ पे 2 थीटा है, ये क्या है, 2 थीटा है, tan स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे एक tan को बाहर ले लेते हैं, रिमेन क्या रहा, 1 माइनस सो यहाँ पे इज इक्वल टू 0, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपका थीटा कब आपका 0 रहता है, जब आपका n पाई पे, देखो n इज इक्वल टू 0, तो ये रहेगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 कब रहता है, पाई बाय 4 पे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे n पाई बाय 2 एंड यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय
8 हो गया। ओके, और ये आपका 1 प्लस है ना, इस साइड में आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3π/4 3π/8। या फिर आप उसे और ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2θ इज इक्वल्स टू -1, सो 2θ इज इक्वल्स टू n π यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा रहता है ना n π ± α, बस हमने वही यूज करके इसे सॉल्व किया। -1 कब रहेगी 3π/4 पे, और यहाँ पे कब रहेगी n π/2 पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल्स टू, लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखो कि n π/2 और थीटा इज इक्वल्स टू n π/2 प्लस 3π/4 is जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन लिखते हैं। क्या दिया था, sec² 2θ दिया था, तो sec² 2θ इज इक्वल टू 1 - tan ऑफ 2θ। हमें फॉर्मूला पता है, ये हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। क्या है फॉर्मूला, sec² θ इज इक्वल टू 1 + tan² θ। यूज करो, एक tan 2θ को बाहर ले लो एंड देन सॉल्व करो, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इस टाइप से हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। Find general solution of sin θ plus sin 3θ ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले sin θ प्लस sin 3θ को एक ब्रैकेट में लेते हैं एंड जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है उसे यूज करते हैं। हमने बहुत बार इससे पहले आपको फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूला क्या है, sin A प्लस sin B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स sin A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 into cos of तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स sin A प्लस B थीटा प्लस 3θ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन क्या हो जाएगा 4/2, मतलब क्या आ गया आपका कॉस ऑफ 3θ की जगह पे हम यहाँ पे 5θ लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा ना, वो 3 मिडल टर्म है ना, दोनों एक्सट्रीम टर्म को लेते हैं
तो सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 + 1, तो ये आपका हो गया 6, 6/2 मतलब ये आपका हो गया 3 थीटा। और ये आपका कॉस ऑफ क्या आ गया आपका -4, 4/2 मतलब 2 थीटा। एंड सिंस कॉस ऑफ -थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा रहता है, इसके लिए क्या हो गया 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। और जो लास्ट में आपका आता है ना प्लस अभी देखो sin 3 थीटा, इसीलिए हमने वो 3 को 5 में ये कर लिया। sin 3 थीटा मैं बाहर लेती हूँ, 2 cos 2 थीटा + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो एक तो sin 3 थीटा 0 रहेगा, या फिर cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। अभी साइन की वैल्यू 0 किस पे आ जाती है, साइन इज इक्वल टू 0 जब 0 पे रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू n π रहेगा। और अभी यहाँ पे 1/2 कब रहती है आपकी कॉस की वैल्यू, यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस थिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है। यहाँ पे क्या रहेगा कॉस का जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2n प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा -1/2 के लिए हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। कब रहता है -1/2 2n 2π/3 पे रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2π/3। थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा n π ± π/3, ये रहेगा थीटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n π/3 रहेगा। लास्ट में लिखो थीटा इज इक्वल टू n π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू n π ± π/3। इज द जनरल सॉल्यूशन। कौन कौन से इस पे आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे एक तो थीटा इज इक्वल टू n π, यहाँ पे आपको एक तो सॉल्व करना है, ये हमने बहुत बार लिया है। क्या करो -1 के लिए जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये आपको डायरेक्टली सॉल्व ही करना है। ओके, सॉल्व करो, नहीं तो क्या करो आंसर डायरेक्टली लिख डालो। -1/2 है, कब रहता है 2n π प्लस माइनस आपका अल्फा पे रहता है, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 2π/3 आएगी। ओके, और ये एक फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला जो हमने अभी यूज किया है। अभी 5 यहाँ पे हमने क्यों शफल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 + 1 6, 6/2 मतलब 3 आ जाएगा, इसके लिए हमने क्या किया उसको शफल कर दिया। ओके, सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाता है इक्वल टू 0 कर सकते हैं। इक्वल टू 0 मिल गया तो हम थीटा की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं हर वक्त उसे इक्वल टू 0 करते हैं। तो कैसे कैसे करना है, यहाँ पे आपको साइन थीटा और आपका साइन ऑफ 5 थीटा था, तो हमने क्या किया दोनों को साथ में किया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद उसे सॉल्व करो। ओके, फैक्टराइज करने के बाद जैसे हमने सॉल्व किया, हमें साइन 3 थीटा और आपका कॉस 2 थीटा मिल गए, और उसके लिए क्या आ गया साइन 3 थीटा 0 कब रहता है साइन की वैल्यू n π पे, cos 2π -1/2 कब रहता है 2π/3 पे। वैल्यू में ये आपके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, एक बार जैसे हम फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हमें क्या मिल जाता है थीटा। ये क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। अभी हमने जनरल सॉल्यूशन के जितने भी टाइप थे ना, हर एक टाइप को यहाँ पे हमने कवर किया है।
आपका क्या रहेगा, कॉस थीटा आपका 1 रहेगा या फिर -1 रहेगा या फिर आपका +π/2 रहेगा या फिर कॉस ऑफ 2 थीटा रहेगा, कॉस स्क्वायर रहेगा या फिर इक्वेशन में रहेगा। यहाँ पे पूरा जनरल सॉल्यूशन का हमने टॉपिक कवर किया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। थैंक यू।